साथियों, जैसा कि हमने घोषित किया है, मैं आज आपके साथ अपने प्रधानमंत्री जी की ताज़ा तकरीर से उत्पन्न विवाद, खासकर एक बुनियादी लफ्ज़ आंदोलनजीवी के इर्द गिर्द चला, उसके संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। अब ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्पिन करने में माहिर है और स्पिन करते रहते हैं। इनके साथ स्पिन करने के रूप से भी बात हो सकता है। अगर कोई पॉइंट स्कोर करना है डिबेट में तो कर सकते हैं आप कि ये नरेंद्र भाई गुजरात में जब थे तब क्या करते थे, वो झूला वालों के साथ कहाँ थे कहाँ नहीं, या कुछ उन्होंने किया न किया, क्या दावा किया, ये सब आप दास्तान कह सकते हैं। ये अपने रवीश कुमार ने तो मनीष जानी को आगे करके नरेंद्र भाई की उसकी एक झलक भी हमें दी थी, उनके उन दिनों की, नवनिर्माण दिनों की। मैं ज़रा ज़्यादा गंभीरता से कोई ऐसे वैसे पॉइंट्स को स्कोर करने के ख्याल से नहीं, लेकिन प्रश्न की तह में जाकर इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अगर 2 दिन पहले मैंने की होती तो हो सकता कि मैं भी कटे रन की तरह क्विक रिपार्टी के उसमें मिजाज में था, लेकिन क्योंकि अब एक समय मिला है, हमें गौर से सोचना चाहिए। आप संसदीय लोकशाही का स्वरूप समझिए, जिसे हम और आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डायरेक्ट एक्शन का कोई स्थान है कि नहीं। ये अक्सर उठाया जाता है सवाल। I vividly recall the discussions of Constituent Assembly जब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि अब क्योंकि लोकतंत्र का एक बंधारण कायम संविधान कर रहे हैं और सब प्रावधान है, तो अब कोई ये सत्याग्रह वगैरह की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हालांकि आम्बेडकर ने फिर महसूस की होगी, वो अलग बात है, बट द पॉइंट इज़ वेल टेकन कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट। आप देखिए, हम और आप जो चर्चा करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंतर्गत आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फिर जुडिशरी कार्यरत है, तो विधान गृह और न्यायतंत्र और कारोबारी सत्ता सबका अपना अपना काम है, चल रहा है। और कारोबारी सत्ता की जो जवाबदेही है वो आपके विधान गृह में तय करना है जवाबदेही। तो फिर इसमें डायरेक्ट एक्शन की बात या सत्याग्रह की बात या पीपल्स मूवमेंट की बात कहाँ आई। अब ये सवाल जो है उसके तह में जाए अगर, तो मेरा पहला प्रतिपादन, माय वेरी फर्स्ट कंटेंशन एंड सबमिशन, मेरा कथयितव्य ये है कि आई कैनॉट थिंक ऑफ और ड्रीम ऑफ a democracy without people's movement। क्योंकि डेमोक्रेसी में आपका पार्टिसिपेशन अपेक्षित है, तो ये मूवमेंट इज ऑल्सो ए वेरी फंडामेंटल फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। मे आई साउंड academic or even sort of an utopian for that matter, लेकिन मेरा ये पहला प्रतिपादन है कि मैं जमहूरियत के बारे में
जन आंदोलन को बात करके सोच नहीं सकता हूँ। अब मैं ये क्यों कहता हूँ, और खासकर आज 2021 ये जो ईयर है उसमें, तो अपने यहाँ जो निज़ाम बदला देश में, ये केंद्र में बीजेपी प्रधान शासन के साथ, अनलाइक वाजपेयी एनडीए, प्रोसेस तो चल रही थी लेकिन बट अनलाइक वाजपेयी एनडीए 2014 से वी आर फेसिंग मोदी बीजेपी इन द सेंटर। अब ये मोदी बीजेपी का कहना है कि भारत का जो स्वातंत्र्य का विमर्श था और उसके तहत राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी, ये सब में एक बेसिक भूल है जो हम सुधार रहे हैं। तो 2014 से हमारे सामने एज अगेंस्ट अर्लियर डेज बहुत ही कैटेगोरिकली और एक केंद्र में रह करके एक नए प्रकार के विमर्श की बात आ रही है, जो विमर्श मतभेदों के बावजूद और मतभेदों के साथ, मतभेदों की सुषमा और शोभा के साथ हमने स्वातंत्र्य आंदोलन में एक प्रकार से विकसित किया था, जिस विमर्श में राष्ट्रवाद की परिभाषा में सुभाष के साथ हबीबुर रहमान का होना स्वाभाविक था, जिस विमर्श में मतभेदों के बावजूद नेताजी का महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधन करना ये एक स्वाभाविक उसमें आ सकता था। ये जो एक विमर्श था, जो विमर्श संप्रदाय मुक्त स्वतंत्रता और समानता की भूमिका पर खड़ा था। नेशन की जो परिभाषा ये कोई संप्रदाय में बद्ध नहीं थी, तो विथ ऑल इट्स लिमिटेशंस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल we had developed a sort of an all comprehensive, particularly prone to an all inclusive formula, ये हमने डेवलप किया था। नेहरू का शासन आया स्वराज के बाद, इनसे भी लड़ना हुआ, झगड़ना हुआ, फिर भी ऑल सेड एंड डन गांधी नेहरू पटेल के साझा विमर्श में सबके लिए स्कोप था। ये एक इंक्लूसिव एक अभिगम उसमें था। जिन्होंने 15 अगस्त को एक प्रकार से केवल विभाजन के साथ सीमित कर दिया, जिन्होंने इस बात की दरकार नहीं की कि एक पॉलिटिकल यूनिट के नाते नेहरू और पटेल ने जो निज़ाम बनाया वो एक पॉलिटिकल यूनिट के नाते न तो अशोक के ज़माने में था न तो अकबर के ज़माने में इतना बड़ा एक राजकीय एकम था, और एक विभाजन होते हुए भी एक ऑल इंक्लूसिव परिभाषा थी। इसके पर प्रहार तो होते रहे, लेकिन 2014 में मानो एक वाटरशेड चुनाव का ये रिजल्ट आया, जो 2019 में रिपीट हुआ और ज़्यादा ताकत के साथ सीट टू सीट्स वाइज। तो ये एक विमर्श जिसमें नेशन की जो परिभाषा है, राष्ट्र के नाम पर एक शासक के हाथ में संपूर्ण सत्ता,
इसका एक प्रकार से स्वीकार करने वाली ये व्यवस्था है। अब आप देखिए, आंदोलन की चर्चा स्वातंत्र्य के बाद सबसे ज़्यादा कब हुई? ये जयप्रकाश के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसमें सबसे पहली बार, स्वातंत्र्य के बाद भी वो धारा तो चलती थी, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर एक नागरिक सत्ता की प्रतिष्ठा करने वाला आंदोलन ये जयप्रकाश के ज़माने में हुआ, ये हम जानते हैं। तो उस वक्त तो जयप्रकाश का आंदोलन, इसने क्या किया? इसने, जयप्रकाश के आंदोलन ने इंदिरा गांधी का जो शासन था, उसकी जो एकाधिकारवादी शैली थी, उस एकाधिकार की जो शैली थी उसको चैलेंज किया, और स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान जो विमर्श विकसित हो रहा था उसको कुंठित होने से बचा लेना, एक करेक्टिव फोर्स के नाते जयप्रकाश का आंदोलन आया। तो ये अपना एक कंटिन्यूइंग विमर्श, जिसने चैलेंजेस दी भी की, चैलेंजेस झेली भी सही, बट ये अपना कंटिन्यूइंग विमर्श है। जिस विमर्श को चैलेंज करने का काम ये 2014 से बिल्कुल केंद्रीभूत होकर चल रहा है। तो अब इस 2014 से जो प्रक्रिया शुरू हुई, एक माने में विक्रिया, ये जो विक्रिया शुरू हुई, ये जो डिस्टोर्शन, उसकी एक और, जिसे कहे कि साबिती, उसका एक और प्रमाण, एक आप समझ लीजिए, जेपी आंदोलन के बाद देश में एक दौर आया जिसे हम लोकायन कहते रहे। ये लोकायन क्या है? या तो अभी जिसको स्वराज आंदोलन कहते हैं, क्या है? आपके जो बौद्धिक है वो जनता के सवालों में दरमियान होते हैं, सहभागी होते हैं, उसे वाचा देते हैं, और उसकी वैचारिक सफाई में कदम मिला के रास्ते पर आकर सड़कों में सहभागी होकर काम करते हैं। तो ये कोई पैरासाइट क्लास नहीं है। आप थिंक टैंक बनाए, आपके बड़े अफसरों का एक थिंक टैंक बनाए, या मान लीजिए केवल बुद्धिजीवियों का एक थिंक टैंक बनाइए, तो इस प्रकार से ये लोगों से सीधे संपर्क में नहीं, अगर कटी हुई ऐसी जमात नहीं है। आजकल जो आंदोलनकारी युवजन और बौद्धिक हमारे बीच है, वो जनता के सुख दुख में सहभागी होते हुए उसको वाचा देना, उसकी परिभाषा स्पष्ट करना, और स्वयं कष्ट सहन करते हुए अपनी बौद्धिक कर्मशीलता का परिचय देना, ये कोई एट कमांड ऐसी बिरादरी नहीं है। एक स्वयं स्फूर्त सहज बीच में आई, ये एक प्रकार की बहुत ही प्रशंसा पात्र कह दिए कि प्रजाति है। अब जब नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों को ये समझ में आया कि हमने इतनी बड़ी तादाद में बहुमत प्राप्त किया और विपक्ष केंद्र में तो मानो कि नगण्य है, तुच्छ ताकत से है, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ये आंदोलनकारी एक बेसिक चैलेंज खड़ी कर देंगे और इस प्रकार से चित्र में आएंगे कि विपक्ष और नो विपक्ष
लेकिन जनता बीच बाजार में खड़ी है, आपको सवाल करती है, आपको जवाब देना होगा। तो ये शासन हमेशा कैसे रिएक्ट होता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में इन्होंने एक CIA का निकाला था कि सब CIA वाले हैं। आई स्टिल विल रिकॉल द लाफिंग सीन कि जब पीलू मोदी अपने पालतू कुत्ते को लेकर उसके गले में आई एम CIA एजेंट करके पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं लेकिन परिसर में कहीं दिखे गए थे। तो ये इन दिनों जो फैशन चली वो आपको ट्रेटर, एक ट्रिजन की, सेडिशन की, देशद्रोही कहने की और अर्बन नक्सल कहने की। फिर भी जब हौसला कम नहीं हुआ तो बीजेपी लीडरशिप लेड बाय मोदी, इन्होंने शायद ये सोचा कि हम ये आंदोलन जीवी करके इनको एक लाफेबल लॉट के उसमें अगर रख दे तो ये हमारी एक कार्य चलेगी। भाई आप समझिए, आप के विमर्श के सामने न केवल कोर्स करेक्शन एक बेसिक विमर्श विकल्प के रूप में उभर रहा है, और वो विकल्प ये है कि आप जो नेशन कहते हैं, वो नेशन के बारे में ये जो विमर्श है, जिसके चिन्ह गांधी या JP में आपको मिलेंगे, वो चिन्ह क्या है, वो आसार क्या है कि नेशन एक कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, लिविंग पीपल। तो जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स एज इफ पीपल मैटर, जिसमें प्रजा कुछ बेसिक मायना रखती है, ऐसा पॉलिटिक्स। आपका विमर्श, आपका डिस्कोर्स, आपका नेशन का डिस्कोर्स, आपका राष्ट्र का विमर्श राजसूय नहीं रहते हुए प्रजासूय, जनसूय, लोकसूय हो जाए, ये एक नई बात है। तो आज आपको जो लोग की उपस्थिति अखरती है और जिसको आप आंदोलन जीवी कह करके रन डाउन करते हैं, वे अपने अपने कोने से, अपने अपने रास्ते से, अपनी अपनी सोच के अनुसार ये नए लोगों का राजकारण, लोकसूय राजनीति, इस प्रकार का एक नया विमर्श चित्र में आ रहा है। और इस विमर्श की विशेषता ये है कि यू नो गांधी, यू नो JP। आपके व्याख्याकारों में कोई मार्क्स जैसा बड़ा चिंतक भी नहीं है आपके व्याख्याकारों में, लेकिन जनता से उभर करके एक नई बात बन रही है। और छोटे मोटे जो बौद्धिक आंदोलन जीवी जिसको आप कहते हैं, ये लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। तो केवल अगर आपको डिफाई करते हैं, शायद आपके पल्ले पड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफाइंस को क्या करना। बट ये केवल डिफाई नहीं कर रहे हैं, ये अपना रोल भी और अपना वैचारिक झुकाव भी और नया विमर्श भी उसे साथ साथ डिफाइन करते जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक चैलेंज है, एक बेसिक चैलेंज है। आप नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट ये वगैरह, वो चैलेंज होगी नहीं होगी, नक्सल का आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, दूसरों का क्या है। कुछ साल पहले गुजरात में हमारे बीच ये मध्य प्रदेश से जो अपने भाई आए थे हिमांशु, तो हिमांशु बता रहे थे कि भाई ये मध्य प्रदेश और ये क्या उसको कह रहे छत्तीसगढ़, तो ये बता रहे थे कि गांव के लोगों को
नक्सल आतंकियों से बचाना है, ऐसा कहकर गांव खाली कराते हैं। और जो खाली गांव और जमीन, वो जमीन फिर वो कॉरपोरेट सेक्टर को मुहैया कराना, ये सरकार की ओर से चल रहा है। गांव के लोगों को खदेड़ना, बाकायदा प्रोटेक्शन देने के नाम पर, और फिर जमीन खुली होने के बाद वो कॉरपोरेट उसके लिए तैनात कर देना, ये एक प्रकार का माहौल बना है। 2014 में जब सरकार बनी तो पहले ही जब वो जमीन कॉरपोरेट को मुहैया करने के लिए फ्री करने का चला था, हालांकि वो बिल पास नहीं करवा सके। और अब ये किसानों में भी खेती का एक और जमीन का एक कॉरपोरेटाइजेशन करना, इस प्रकार से 3 कानून आए, नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके खिलाफ केवल विरोध और प्रतिकार नहीं, लेकिन वैकल्पिक विमर्श, ये विमर्श लेके आज जो नई हवा बनी है और जिसको अपने परंपरागत साधनों से अभी हल्का शासन परास्त या निरस्त नहीं कर पा रहा है, ये हवा नए विमर्श के लिए है। और इस हवा को एक माने में ट्रिवियलाइज करने के लिए, रन डाउन करने के लिए, ये अपने आंदोलनकारों को आंदोलनजीवी नाम की एक संज्ञा से सारे विमर्श को एक गलत स्पिन दिया जा रहा है। तो हम ये सोचे, हम ये समझे कि आज हम जिस मकाम पर है, 21वीं सदी में उसकी पहली विसी खत्म होते होते हम जिस दौर में आज प्रविष्ट हुए हैं, वो दौर स्वातंत्रता संग्राम की धारा में निहित जो प्रजासुई तत्व था, जो लोक तत्व था, उस लोक तत्व को केंद्र में लाने का एक नया विमर्श बन रहा है, जो राष्ट्र की अभी की डेफिनेशन को कहाँ निरस्त परास्त करके आगे चल रहा है। वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो जिसको आप आंदोलनजीवी कह करके जिस प्रक्रिया को और जिस शख्सियतों को रन डाउन करना चाहते हैं, वे एक आने वाली नई दुनिया के वैतालिक है। और ये वैतालिक केवल बौद्धिक वैतालिक नहीं है, आंदोलन के साथ जुड़कर अपने पर एक प्रकार से कष्ट उठाने वाले एक सिपाही वैतालिक है। एक केवल वाचिक वैतालिक नहीं है, सिपाही वैतालिक है। तो आंदोलनजीवी कह के रन डाउन करना ये शोभा नहीं देता, लेकिन इसके पीछे जो मानसिकता है, वो मानसिकता को हमें बराबर समझ के दुरुस्त करना पड़ेगा। और इतने बड़े एक बुनियादी सवाल को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर से रन डाउन और ट्रिवियलाइज किया जा रहा है, इनको पता नहीं है कि वो डिबेट में अगर स्कोर भी करते हैं तो लम्हों में कुछ किया और सदियों को खता मिलेगी। हालांकि हमारी जहन में गांधी और जेपी के कारण और सारे स्वातंत्र संग्राम की पूरी धारा के कारण, वेदर इट बी सुभाष और भगत सिंह, दे ऑल, ये हमारे जहन में आज इतने रमे हुए हैं, बसे हुए हैं कि प्रधानमंत्री कुछ लम्हों में जो पॉइंट स्कोर करते हैं, करना चाहते हैं, जिसकी खता सदियों को हो सकती है, हम उस खता के
से लड़ने के और उससे आगे चलकर उसकी दुरुस्ती और उसके विकल्प के लिए सक्षम है, क्योंकि हमारे जहन में स्वातंत्र संग्राम के मूल्य और प्रक्रिया बिल्कुल रमी हुई है। तो प्रधानमंत्री के जो चाहक लोग हैं, कृपया सोचे कि वो 2021 में फरवरी के महीने में अपने को बचाने में उनकी शक्ति उन्हें देनी चाहिए, या 2022 और आगे जाते हुए देश को और बनाने में अपनी शक्ति को खर्च करना चाहिए। ये विकल्प है सब लोगों के सामने, परंपरागत राजनीति के सामने खास, और सत्ता पर जो लोग हैं उनके लिए तो खास ये एक सवाल है। तो अच्छा हुआ प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से स्पिन दे करके सारी बात को ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि हम जाग गए और हम ये वैकल्पिक विमर्श की जो बात है वो हमारे जहन में जो रमी हुई है उसको मुखर करने में आज हमारा चित्त चल सकता है। धन्यवाद। अभी रद्द भाई बात करेंगे। नमस्ते। प्रकाश भाई शाह ने बहुत सुंदर वक्तव्य, उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से बात को हमारे सामने पेश किया, लेकिन हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। इंटरनेट के ऊपर पाबंदी, उसका तकलीफ, उसके बावजूद भी हमको कंटिन्यू करना पड़ता है। आप लोग को 2-3 बार डिस्ट्रप्शन को फेस किया होगा। जब सही मुद्दा बोल रहे होंगे उस टाइम पे आपने कुछ पॉइंट मिस भी किए होंगे। ये डिस्कशन चलता रहेगा, इसीलिए चलेगा कि एक प्रकार का राइटिस्ट वातावरण को फैलाने के लिए कोशिश की जा रही है। आंदोलन के खिलाफ में एक मानसिकता खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी है फार्मर्स मूवमेंट्स का को ले केंद्रित करके। अभी जो फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर, अरे कोई भी अगर राइटिस्ट मुद्दा अगर होता तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसे बोलते? प्रकाश मैंने बहुत बढ़िया ढंग से बताया, ये तो आजादी लड़ाई से कंटिन्यू हो रहा है। गांधी, जेपी, भगत सिंह, सुभाष बोस, हजारों सैकड़ों हमारे जो आजादी लड़ाई में जुड़े हुए थे, फांसी पर चढ़े, जेल पे गए, जो सपना देखे थे, आज वो भी तो पूरा नहीं हुआ है ना। तो जो पूरा नहीं हुआ तो पूरा करने के लिए तो लोग तो जागेंगे, उठेंगे, आंदोलन करेंगे। तो उस आंदोलन को खिलाफ बात करना ये कौन सी डेमोक्रेटिक के लिए गौरव की बात है? कहीं भी दुनिया में भी कोई आंदोलन के खिलाफ बात नहीं करता है। आंदोलन को कुचल डालते हैं, कुचल डाले वो हार भी जाते हैं। जब ट्रम्प की हालत हुई अमेरिका में, ब्लैक लाइफ मैटर में पूरा उनका हालत खराब हो गया, तो आप क्या आंदोलन को बंद कर सकते हो? लेकिन ये उनके मन की जो भावना जो है अगेंस्ट मूवमेंट की भावना जो है, वो भावना मन से एक्सप्रेस्ड हो गया। आंदोलन नहीं करना है। जैसे मुसोलिनी ने ब्लैक शर्ट मूवमेंट किया, आपको याद होगा। अगर वर्कर्स मूवमेंट होता था तो ब्लैक स्लाइड मूवमेंट में बैटन लेके पहुंच जाते थे। सो ऑल्सो स्टॉर्म ट्रूपर्स इन जर्मनी, वो भी जहां आंदोलन होता था वहां जाके पिटाई करते, पुलिस पिटाई नहीं करता था, वो पिटाई करते थे। इस प्रकार का एक प्रकार का कदाच ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जो आंदोलन करते हैं उनको पिटाई कर डालो, उनको मन को तोड़ डालो। और आज जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ साथ भी एक एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एंटी पीपुल्स मूवमेंट, इसको आप मानसिकता खड़ा करो। जो मूवमेंट करते हैं वो देशद्रोही है और वगैरह वगैरह।
ये जो मानसिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो कमिंग जनरेशन जो यूथ जो आ रहे हैं, आज स्कूल में प्रॉब्लम्स है, कॉलेज में प्रॉब्लम्स है, वैक्सीन को लेकर प्रॉब्लम्स है, आज जो एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम्स है, वर्कर्स राइट को लेकर प्रॉब्लम्स है, जो उनका काम का घंटा बढ़ा दिया, ये जो प्रॉब्लम्स है, तो क्या ये लोग बोलेंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, क्या मजदूर जिंदाबाद नहीं बोलेंगे? ये किस प्रकार का बात है, मैसेज एक प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से दे रहे हैं? दिस इज रियली पीपुल्स मूवमेंट का पीपुल्स राइट जो है, उसी राइट के खिलाफ ही बात करने का है। जबकि एक समाज में बहुत बड़ा प्रधान इस बात करते हैं तो उसका पर्कुलेशन जो होता है, उसका पर्कुलेशन ज्यादा ही कुछ होता है समाज के अंदर में। और लोग भी बोलते कि तुम आंदोलन करते हो, आंदोलनजीवी हो, तो तुम देश के खिलाफ हो, देशद्रोही हो। तो ये जो बात, जो एक प्रकार का एक परंपरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी असर बहुत खराब पड़ेगा। अभी देखिए ना, ट्विटर का ऊपर में 1,500 को हटाने के लिए सरकार ने मैंने बिल्कुल दबाव दिया, अगर आप नहीं करोगे तो आपको भी कर देंगे, जेल में डाल देंगे, आपको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही प्रकार का सोशल नेटवर्क के ऊपर में जो लोग मुक्त बात करते हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। फेसबुक में नेटो का एक आदमी को बैठाया, उसको सर्वेलेंस करने के लिए एक सर्वेलेंस चल रहा है, उसके साथ आंदोलन के विरोधी बात करते हैं। फार्मर स्ट्राइक को आप आज इसको खिलाफ बात कर रहे हैं। ये लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो लोग लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करेंगे और करते रहेंगे, और अपनी इंडिविजुअल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है, अपना राइट टू एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेस करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री साहब, ये आपने मन की बात बोल दिया, तो ये अगर ये सारे लोग की, देश की जनता इसको नकार कर रहा है, और क्योंकि ये अगर चलेगा तो देश में एक प्रकार का फैसीवादी जो मुसोलिनी का टाइप का हुआ था, या स्टॉर्म ट्रूपर का जर्मनी हुआ था, ऐसे वातावरण शायद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश भाई ने बहुत ही सुंदर विस्तारित रूप से देश के आंदोलन को लेके उन्होंने चर्चा किया, और ये चर्चा किया, उनके लिए हम उनके आभारी हैं। एक्चुअली एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो उत्तराखंड के जो घटना, जो चमोली में जो घटना हुआ था, जो ये टनल फटा और काफी लोग अभी भी दबे हुए हैं, तो डॉक्टर SP सती करके जो हाँ एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर जो हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, जो टिहरी में हैं, तो उनका एक टॉक हमने रखा था 2 दिन पहले, आपने देखा होगा, सुना होगा। इसको हम रिपीट करना चाहते थे, लेकिन ये जो उसी बीच में ये बोले आंदोलनजीवी की बात कर दिया, तो हम लोग जो आंदोलनजीवी है, लगा कि ये सबको लगा कि ये आंदोलनजीवी के बारे में इसको डिफाइन करके डिग्निटी, आंदोलन का डिग्निटी को रखते हुए, उसका ऑनर करते हुए आज को प्रकाश भाई के मुंह से सुनना बहुत जरूरी था। इसलिए हम सॉरी कि वो डॉक्टर SP सती साहब का डिस्कशन आज हम दिखा नहीं पाए, लेकिन यूट्यूब में है, आप यूट्यूब में जो भी चाहेंगे आप देख पाएंगे। अच्छा, आज हमारा भी डिस्कशन जो है आपको 5-6 घंटे के बाद ये यूट्यूब में उपलब्ध होगा, आप इसको देखिए और सर्कुलेट भी कीजिए। आपको एक बात कहना चाहता हूं, MSD ऑनलाइन डिस्कशन चालू रखता है, सारे इंटरनेट का प्रॉब्लम को फेस करते हुए चालू रखा है। आप लोग का इस तरह का एक प्रकार का जो सहयोग आपको मिलेगा, इतना आशा करके मैं अपनी बातों खत्म करता हूं।